हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे बच्चों? टुडे वी हैव लर्न न्यू टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री. Stereochemistry is a branch of organic chemistry which deal the 3D structure or 3D orientation of any organic compound, any organic molecule, जिसमें हम 3D स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करेंगे. The stereochemistry deals with the 3D dimensional properties of the reaction of the molecule, any reaction of the molecule, यानी किसी भी molecule की अपन 3D स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, वो ब्रांच जो है केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री कहलाती है. स्टीरियो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे कि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है और कौन कौन से मोलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और कौन कौन से मोलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. इसके बारे में सबसे पहले बता दूं, जो 3D स्ट्रक्चर है किसी भी कंपाउंड की, उसको एनालाइज करने के लिए हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पोर्शन में डिवाइड किया है. पहला पोर्शन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा पोर्शन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे जिनका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन उनकी 3D में ओरिएंटेशन और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग रहेगी, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा. तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कौन कौन से कंपाउंड रेफर करते हैं, कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Optical isomerism is shown by the compound which are capable for the rotating plane of polarized light. यानी कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या राइट साइड रोटेट करेंगे या दाएं साइड लेफ्ट साइड रोटेट करेंगे. जो राइट साइड रोटेट करेंगे उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, जो लेफ्ट साइड रोटेट करते हैं उसको हम लिवो रोटेटरी कहते हैं. अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? जो सिंपल सनलाइट है उसका जो ओरिएंटेशन होता है अलग अलग डायरेक्शन में होता है. सिंपल जो सनलाइट है वो चारों दिशाओं में सेम ओरिएंटेशन रखती है, लेकिन उस सनलाइट को अगर अपन किसी भी निकोल प्रिज्म से पास कर देते हैं, व्हेन वी पास सनलाइट बाय द निकोल प्रिज्म देन द ओरिएंटेशन लाई इन सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में वो ओरिएंटेड रहती है, तो वो कहलाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अब अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी मॉलिक्यूल से, कंपाउंड से, उसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके साथ जब अपन इंटरेक्ट कराते हैं, तो उस इंटरेक्शन में जो लाइट है वो अगर रोटेट हो जाती है, या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी, या तो वो लेफ्ट साइड रोटेट होगी या राइट साइड रोटेट होगी, तो उस जो रोटेशन अगर वो कर देता है तो वो कहलाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन. वो जो कंपाउंड रोटेट करेगा वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा. और ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. द कैपेसिटी ऑफ rotating light of plane polarized light known as the optical activity of any compound. अब देखिए, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं. तो सबसे पहला वर्ड, सबसे पहली कंडीशन आती है सिमेट्री. जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी सिमेट्री पाई जाती है. अगर आप ह्यूमन बॉडी को यहाँ से पूरा बाइसेक्ट कर देते हैं तो दो बराबर बराबर हिस्सों में हमारी ह्यूमन बॉडी बढ़ जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी सिमेट्री है. हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है? सिमेट्री है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिमेट्री पाई जाती है, या ऐसे कंपाउंड जो किसी न किसी रूप में अपने दूसरे पोर्शन से सिमेट्रिकल होते हैं, अगर किसी भी को दो पोर्शन में अपन डिवाइड कर दे, या कोई प्लेन खींचा जाए, या किसी सेंटर के थ्रू उसको देखा जाए, तो वो उसमें सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, या वो कंपाउंड जो है वो कहलाएगा सिमेट्रिक कंपाउंड. तो ऐसे सिमेट्रिक कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे. यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की पहली कंडीशन यही है कि वो उस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. अब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी भी क्रिस्टल या कंपाउंड द्वारा पोजेस की जा सकती है, किसी कंपाउंड में हो सकती है. ये 3 टाइप की होती है. फर्स्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हम कोई प्लेन खींच दें, व्हेन ए प्लेन इन एनी ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल इट इज एन इमेजिनरी प्लेन. एक इमेजिनरी प्लेन होगा. अगर किसी भी कंपाउंड में अपन इमेजिनरी प्लेन खींच दें और दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंपाउंड हम ये कह सकते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अपन बाइसेक्ट करेंगे इमेजिनरी प्लेन के थ्रू, तो प्लेन भी अपन दो टाइप से खींच सकते हैं. एक तो वर्टिकल प्लेन हो गया, जैसे अपनी जो बॉडी है इसको वर्टिकल रूप से अपन दो बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं. अल्फाबेट ए है, अल्फाबेट को वर्टिकली हम दो बराबर बराबर इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं.
तो ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें वर्टिकल प्लेन के थ्रू दो बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके, वर्टिकल प्लेन के थ्रू आइडेंटिकल दो पोर्शन में उनको डिवाइड किया जा सके, वो कहलाएगी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उन ऐसे कंपाउंड जिनको हॉरिजेंटली अपन प्लेन डालकर दो इक्वल पोर्शन में अपन डिवाइड कर सके, तो वो कहलाएगा अपना हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो जनरली हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये दो टाइप की होगी, दो टाइप से हम इसको डिस्कस करेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कहते हैं या एक्सिस ऑफ रोटेशन हम कह सकते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक इमेजिनरी एक्सिस डाली जाए और उसके थ्रू उस एक्सिस के थ्रू उस कंपाउंड को 360 डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाए, तो उस 360 डिग्री के रोटेशन में वो कंपाउंड कितनी बार सेम अपीयरेंस को एडॉप्ट करता है, कितनी बार वो सेम अपीयरेंस पे आता है, तो वो कहलाएगा उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे एक फैन है, फैन को अगर अपन 360 डिग्री एंगल पर रोटेट करते हैं तो वो 3 बार सेम अपीयरेंस दिखाई देगा। फैन की जो वो पंखुड़ी है, जो लीफ है, वो 3 बार अपने को सेम अपीयरेंस शो करेगी 360 में, तो उसमें क्या कहलाएगी, 3 फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, अगर वाटर मॉलिक्यूल के अपन वाटर मॉलिक्यूल में एक एक्सिस खींचते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं, दिस इज एन वाटर मॉलिक्यूल, इसमें सपोज ये अपन ने एक्सिस खींची और इसके थ्रू रोटेशन हमने किया, तो 360 डिग्री के एंगल में ये 2 बार 180 पे एक बार और 180 पे एक बार 2 बार सेम अपीयरेंस ये शो करेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल में 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट होगी। ऐसे ही फैन में 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या हम एक स्वास्तिक बना सकते हैं, जैसे एक स्वास्तिक है, स्वास्तिक को हम सब लोग जानते हैं। स्वास्तिक को अगर अपन यहां से एक्सिस ऑफ इमेजिनरी एक्सिस खींचें और यहां से इसको रोटेट करें, यहां से इसको रोटेट करें, तो हर 90 डिग्री के एंगल पर वो वापस अपनी सेम अपीयरेंस तो हमारे को देगा, सेम अपीयरेंस देगा। तो इसमें ये 4 बार 360 के एंगल पर अगर 90 डिग्री पे 1 हो रहा है तो 4 टाइम ये सेम अपीयरेंस देगा। इसलिए हम कहेंगे इसमें क्या होगी, 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का दूसरा एलिमेंट है। अगर ये भी किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होगी तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद है सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर। इसको अपन आई से इंडिकेट करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में या किसी भी ऑब्जेक्ट में एक सेंटर होता है, उस सेंटर से आसपास के जो दोनों मॉलिक्यूल है, आमने सामने के मॉलिक्यूल है, वो अगर सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो तो उस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। It is an imaginary point in the crystal that any line draw through the intersect the surface of the crystal at equal distance to each other side, यानी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जीनोन टेट्राफ्लोराइड HCl4, जीनोन टेट्राफ्लोराइड की हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, जीनोन टेट्राफ्लोराइड, अगर अपन इसमें, अब देखो इसमें सेंटर पे जीनोन एटम है, इस सेंटर से जीनोन एटम है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री में सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रेजेंट होने का एक एग्जांपल जीनोन टेट्राफ्लोराइड, यहां से अपन सेंटर करेंगे तो इस फ्लोरीन की और इस फ्लोरीन की डिस्टेंस सेम, और इस फ्लोरीन की और इस फ्लोरीन की डिस्टेंस सेम है। तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में, ऑब्जेक्ट में या किसी भी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा एक ही रहेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री ओनली 1। क्लियर? ऐसे ही बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो बेंजीन के सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट नहीं है, तो एटम प्रेजेंट हो भी सकता है सेंटर में और नहीं भी हो सकता है। ये इसका सेंटर पॉइंट, और यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस देखें, इसकी डिस्टेंस देखें इक्वल होगी, इसकी डिस्टेंस देखें, इसकी डिस्टेंस देखें, इस कार्बन की इक्वल डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे भी एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारी प्रेजेंट है।
तो ये हो गए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने देखा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। अगर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के कोई सा भी एलिमेंट अगर किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा और इनडायरेक्टली स्टीरियो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बारे में डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी? द पोलरीमीटर एसेंशियल कंसिस्ट। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी एनालाइज करने का जो एपरेटस है वो कहलाता है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर में 2 निकोल प्रिज्म होते हैं और एक पोलरीमीटर ट्यूब होती है जिसमें एक एनालाइजर होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। एनालाइजर की तरफ से हम सनलाइट को या जो प्लेन पोलराइज लाइट को उधर प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं और एनालाइजर के द्वारा वो देखी जाती है कि जो उसका रोटेशन है उस कंपाउंड के बाद, कंपाउंड से पास होने के बाद वो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है या राइट साइड रोटेट कर रहा है। तो इसको हम फिजिक्स लैब में हम इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। फिजिक्स लैब में ये एक्सपेरिमेंट, ये एपरेटस आपका लगा रहता है। ये सिंपल ओरिएंटेशन है। प्लेन पोलराइज लाइट नॉर्मल लाइट को अपन निकोल प्रिज्म से पास करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट कन्वर्ट होगी और ये अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड घुमा देगा, लेफ्ट हैंड साइड लिवर रोटेटिव और राइट हैंड साइड घुमा देगा तो वो डेक्सो रोटेटिव होगा। और जो रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट को, रोटेशन किस किस बात पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले डिपेंड करेगा नेचर ऑफ कंपाउंड का नेचर आपका कैसा है। सेकंड डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो लेंथ होगी उसकी ऑब्जर्वेशन ट्यूब की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसकी वेवलेंथ पर, सनलाइट की जो वेवलेंथ हमारी वो कौन सी वेवलेंथ की सनलाइट है उस पर डिपेंड करेगा। उसके अलावा उसका सॉल्वेंट का मीडियम कौन सा, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसके बाद सेकेंड है एसिमेट्री एंड कायरलिटी। तो अब जो सेकेंड कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की, पहली कंडीशन तो हमने पढ़ा कि उसमें क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी वो शो करेगा। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन सा कंपाउंड शो करेगा? जिसमें एसिमेट्री होगी, यानी कि सिमेट्री के एलिमेंट उसमें मौजूद नहीं होने चाहिए, सिमेट्री एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर कोई एसिमेट्री कंपाउंड होगा, पूर्व में जब स्टार्टिंग में स्टडी हुई तो यही कहा जाता था कि एसिमेट्रिक होगी, तो वो अगर किसी कंपाउंड में एसिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कंपाउंड कंटेनिंग ए कार्बन एटम अनटाइटेड विद 4 डिफरेंट एटम। ये हम सब जानते हैं कि अगर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट कार्बन है और कार्बन की जो चारों वैलेंसी वो अलग अलग एटम के साथ जुड़ी हो तो वो कार्बन क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है। इसलिए उस कंपाउंड को हम एसिमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो स्टडी हुई उससे हमें ये पता लगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट हो तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे। तो दोनों के एक्सेप्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट कंपाउंड देखिए, मिथाइल साइक्लोहेक्सिल डिकेन एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो कार्बन है ये सिमेट्रिक कार्बन है, यहाँ पे 2 वैलेंसी सेम है इसकी, तो एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होते हुए भी ये जो कंपाउंड है मिथाइल साइक्लोहेक्सिल डिकेन एसिटिक एसिड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के पीछे इसकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री जिम्मेदार है। मॉलिक्यूलर सिमेट्री आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होते हुए भी वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मीजो टार्ट्रिक एसिड सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसमें दोनों कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। देखो एसिमेट्रिक कार्बन एक तरफ COOH से जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ ऑक्सीजन से, चौथी तरफ कार्बन से जुड़ा है। तो दोनों कार्बन एटम इसके एसिमेट्रिक कार्बन है, लेकिन फिर भी इसमें सिग्मा H प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। क्लियर? Therefore, the molecular asymmetry and note the presence of asymmetric carbon atom is responsible for optical activity। तो हम ये इस कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं, इतनी स्टडी के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिक कार्बन का प्रेजेंट होना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने को रेस्पॉन्सिबल हो। द वर्ड कायरल, अब देखिए, सिंस द टर्म एसिमेट्रिक हैड बीन found to be inadequate, now the term the chirality has been introduced। अब हम कायरलिटी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं एसिमेट्रिक
होने या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। द वर्ड कायरल, कायरल वर्ड बना है, ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है हैंड। जो अपने जो दो हैंड है वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उसको सुपर इम्पोज हम नहीं कर सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, बाद में ये डेफिनेशन दी गई कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे या ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। An object that not superimposed upon its mirror image is the chiral, and this mirror image relationship is the same as left hand and right hand. If an object and its mirror image can be made to the coincide the space, they are said to be achiral. अगर मान लीजिए इस तरह के कंपाउंड जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे, एकायरल कंपाउंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एकायरल कंपाउंड कहलाएंगे। एट प्रेजेंट द सफिशिएंट टू से द ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल बट दे मस्ट नॉट नेसेसरी बी एसिमेट्रिक। तो जरूरी नहीं कि वो एसिमेट्रिक हो लेकिन वो कायरल हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एक कार्बन एटम वाले यानी एक कार्बन एटम वाले कंपाउंड एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उनके किस तरह से बनते हैं और वो किस तरह से ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड आपको दिख रहा है, देखिए ये रहा ग्लिसरेल्डिहाइड, दिस इज नोन एज ग्लिसरेल्डिहाइड। अब ग्लिसरेल्डिहाइड का दूसरा सुपर इम्पोज हम कंपाउंड, इसका मिरर इमेज हम बना सकते हैं। इसके सामने मिरर रख दिया और इसका OH H इधर और CHO ऊपर और CH2OH, तो इस तरह से हम इसकी मिरर इमेज बना सकते हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो एक कायरल कार्बन रखेंगे या एक से ज्यादा कायरल कार्बन रखेंगे तो उनके कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला है 2n और n है वहां पे नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, यानी कि अगर मान लीजिए किसी में 2 एसिमेट्रिक कार्बन है तो 2n की वैल्यू हम 2 रख देंगे तो वहां पे 4 उसके स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बना सकते हैं। और ऐसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें हम इनेंशियोमर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनेंशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर क्या होते हैं और मोर देन वन कायरल कंपाउंड वाले कंपाउंड किस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच।